नमस्कार। जय गौ माता, जय सनातन। मैं आज फिर शांति देवी की तरफ से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो मेरी विचार गोष्ठी होगी वो वर्मी कंपोस्ट के ऊपर होगी। ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट मतलब ये नहीं है कि वर्मा से इसका कोई लेना देना है। वर्मी कंपोस्ट एक वर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड वॉर्म, WORM, वॉर्म। बेसिकली ये वॉर्म क्या है? ये अर्थ वॉर्म की तरह है, अर्थ वॉर्म की तरह है। मैं उसका चित्र दिखाऊंगा, वो कैसा लगता है देखने में। मैं ये जो पिट्स बने हुए हैं, ये जो है, दीज आर द प्लेसेस वे ये वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है, और इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बार बार आपके समक्ष पिछले 2-4 वीडियो में आपसे मैं इन बातों का उद्धृत किया हूँ कि हमारे पास यदि गौवंश होंगी, देसी गौवंश होंगी, तो उसके कितने फ़ायदे हैं। जो गौ माता गोबर करती है, पंचगव्य बोलते हैं उसको, दूध, दही, घी, पेशाब और ये गोबर। तो दूध का तो यूटिलिटी आप जानते हैं, दूध की महत्ता कितनी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैं पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि दूध, देशी गाय के दूध, वो दूध ही नहीं होता है, अमृत समान होता है। और मैं यूँ कहूँ कि अमृत से बढ़ के होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो हम लोग दूध पीते हैं, इसका दूसरी गायों का, जो कि हमारी देसी गौवंश नहीं होती हैं, उस दूध का कोई ज़्यादा असर नहीं होता शरीर के ऊपर, और कुछ महीने में वो नकारात्मक असर ही होता है। लेकिन जो हमारी देसी गौवंश की दूध जो होती है, वो बहुत ही फायदेमंद होती है। तो पंचगव्य में 5 चीज़ आती हैं: दूध, उसी दूध से बना हुआ दही, और दही का विलुना करने के बाद फिर घी, और फिर गोमूत्र, उसके बाद गोबर। आज का जो मेरा विषय है वर्मी कंपोस्ट। तो ये जो गोबर है, अभी इसके लक्षण देखते होंगे कि इसमें गोबर का कुछ भी अंश नहीं है। ये 3 से 4 महीना इस तरह की पिट्स में डाली जाए गोबर को, तो ये इसके अंदर वर्म, केचुआ जिसको बोलते हैं, केचुआ डाला जाता है। और केचुआ कुछ दिन के अंदर, 2 से 3 महीने में, गर्मियों में बहुत जल्दी करता है, सर्दियों में थोड़ा सा समय लगता है। केचुआ गोबर का खाता है और 2/3 गोबर खा जाता है। और उसके बाद जो उसका एक्सक्रीटा, उसका जो मल का त्याग करता है, वो वही चीज़ है जिसको बोलते हैं कंपोस्ट का रूप ले लिया। और ये कंपोस्ट इतना फ़ायदेमंद है कि आप खेत में डालें, एक तो उसका है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है। और बार बार हमारे अंदर जो प्रवृत्ति आ गई है कि कुछ भी हो जाए, इस साल मान लिया कि 2 किलो कट्ठा डाला, तो अगले साल 3 किलो कट्ठा डालो। यूरिया डालने की या DAP डालने की कोई औचित्य ही नहीं रह जाती है। और हमारा खाना, हमारा जो फसल होता है, दैट इज़ जैविक, उसको बोलते हैं जैविक। आजकल जैविक के नाम पे बहुत सारे लोग अनाप शनाप दाम ले रहे हैं, और पता नहीं जैविक होता है कि नहीं होता है। शहरों में लोग प्रचार ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये तो खाद शहर में तो होता नहीं है, ये तो गांव में होता है। और 70% हमारे देश की आबादी गांव में रहती है। आप समझ लीजिए कि यदि ये जैविक खाद हमारे किसान भाई खेतों में डालें, तो इसको लोग बोलते हैं कि ब्लैक गोल्ड। ये देखिए, ब्लैक गोल्ड ये इतना फ़ायदेमंद होता है कि जिस खेत में डाला जाए उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है, और उसकी जो फसल होती है, जो उसका प्रोड्यूस होता है, उसकी न्यूट्रिटिव कंटेंट बहुत ही ज़्यादा, ना कोई रोग मुक्त हो जाती है वो। अभी जो हम लोग फर्टिलाइज़र, अब जैसे जो खाते हैं, लोगों के पास नशा क्यों आता है? जब शराब पीता है या कोई नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो नशा से व्याप्त हो जाता है, नशा युक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम लोग अपने फसल में, सब्जियों में या फिर फ्रूट्स में ये डालते हैं फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो उसका असर, क्योंकि उसी का तो निचोड़ लेके फल और फूल और कंद मूल तैयार होता है, तो उसका तो असर हमारे जब हम उसका सेवन करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर फैलेगा ही फैलेगा। तो वर्मी कंपोस्ट का जब से हम लोग सेवन करना शुरू कर देंगे,
बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म सी हो जाएगी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसका बनाने का विधि क्या है, इसका प्रयोग कैसे है। इस तरह के छोटे छोटे पिट्स बना दिए जाएँ, 3 फीट चौड़ा और 5 फीट 10 फीट लंबा, जितना भी आप बना सके अपने सुविधा अनुसार, समय और जगह के अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और उसमें ताज़ा गोबर डाल दीजिए। जब पिट पूरी तरह भर जाए तो उसके अंदर कुछ केचुआ डाल दीजिए। और जब मैं शुरू तो ये जब गोबर आ जाती है, जब हम अपनी गौ माता का गोबर जो दिया हुआ है, पंचगव्य का एक पार्ट, पंचगव्य 5 गव्यों में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारी गौ माता हमारे लिए देती है, गोबर देती है। जिसे मैं पिछले वीडियो में, पहला वीडियो में बोला था कि देवी देवताओं का हमारे एक देसी गौ वंश में, देसी गौ माता में देवी देवता का वास होता है। सारे देवी देवता हमारे एक गौ माता में होती हैं, व्याप्त होती हैं। तो लक्ष्मी जी का जगह गोबर में दिया गया है। तो इस तरह से भी देखा जाए तो हमारे आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोबर नहीं है, ये हमारी लक्ष्मी माता का साक्षात वास है। और इसीलिए जब गोबर इसके अंदर जब केचुआ खाता है तो खाने के बाद ये ब्लैक गोल्ड बन जाता है। अब देखिए ये जो है पूरा तैयार है, ये इसके अंदर वर्म डाला गया है, ये गोबर से इसको वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। अब कुछ दिन के बाद इसको निकाला जाएगा एंड दिस इज़ रेडी फॉर, इसको हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मशीन है, उससे इसको फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करने के बाद ये तैयार हो जाएगा, सुखा दिया जाएगा। और इसके अंदर इस तरह की पिट्स बना ली जाती है, ये पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, इस तरह की पिट्स बना ली जाती है। और इन पिट्स में गोबर को डाल दिया जाता है, केचुआ छोड़ दिया जाता है। और कुछ दिन के बाद आपको कुछ नहीं करना है, 2 या 3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। और पानी स्प्रिंकल करने के बाद केचुआ अपने आप करता है, उसके लिए समुचित खाना मिल गया, एक अनुकूल वातावरण मिल गया, एक क्लाइमेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्दियों में थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन गर्मियों में और बारिश के सीज़न में ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट, जिसको कहता है ना कि मल्टीप्लाई करती है ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशंस में, बहुत ही फास्ट होता है इसका। अब उसके बाद क्या होता है, उसका गोबर कंजम्पशन, ये गोबर इस तरह इस लेवल तक डाला हुआ था, इसको खाते खाते और थोड़ा सा नीचे जाएगा, नीचे वाला लेयर में अभी केचुआ पहुंच गया है। कुछ दिन के बाद ये 1/3 रह जाता है, 2/3 इसका खा जाता है केचुआ। बट नेचुरल है, जैसे हम लोग जानवर को खाना खिलाते हैं, कुछ देर के बाद 5 या 6 घंटे के बाद जानवर तो खाती है, गौ माता खाती है घास, लेकिन उसको अपने पेट के अंदर जाने के बाद पाचन तंत्र के द्वारा वो बिल्कुल गोबर बन के निकलता है। और वही गोबर यहाँ आने के बाद केचुआ उसके ऊपर काम करता है, और काम करने के बाद 2-3 महीने के अंदर वो वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि इसको वर्मी क्यों बोलते हैं, क्या बर्मा से आया हुआ है? कहीं बर्मा और फ्रांस से नहीं आया हुआ है, ये केवल हमारे वर्म नाम का एक बहुत ही फ्रेंडली केचुआ, जिसको केचुआ भी बोलते हैं हिंदू में, वो अर्थवर्म की तरह होता है। और अभी मैं दिखाऊंगा उसका फ़ोटो, ये देखिए इस तरह का होता है, ये इस टाइप का इसका फ़ोटो होता है, देखिए ये वर्म है इस तरह का। अब ये इसके ऊपर काम कर रहा है, धीरे धीरे इसको खाने के बाद वो पूरा ये जो गोबर है ये बन जाएगा खाद। एंड ये देखिए ये पूरा तैयार हो गया है। अब ये वाला देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि चाय की पत्ती है, ऐसा मानो कि चाय हम लोग मॉर्निंग में चाय का प्याला पी सकते हैं, मतलब इसकी टेक्सचर ऐसी लगती है तो नहीं है, तो ये कंपोस्ट ही बन गया है। इस तरह से इसको आप 2 क्वालिटी में बना सकते हैं, एक सुपर फाइन क्वालिटी, आप इसका एक डिकैंटेटर है और उससे सीव से उसको छान लिया जाता है, और मशीन से इसको चला के इसको बिल्कुल छन्ने की तरह जैसे होता है ना, वी कैन फिल्टर इट आउट, जो बड़े पोर्शन होते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस होती है कि फ़िल्टर किया हुआ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि केचुआ बहुत तरह के होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, कभी कभी मॉइस्चर पकड़ लेता है तो बड़े बड़े उसके पार्टिकल होते हैं, वो सारा खेत में जाने दीजिए। आपके अंदर उसके अंदर जो बड़े पार्टिकल होते हैं उसके अंदर लार्वा भी होता है, वो यदि आप एक खेत में चला गया तो उसकी लार्वा से मल्टीपल केचुआ हमारे खेत में ही तैयार हो जाएंगे। लेकिन लोग जो शहरों में होते हैं, शहरों में क्या होता है कि उसको फ़िल्टर कर लेते हैं, तो क्योंकि शहर में तो खेती होती नहीं है,
तो गमले में या टेरेस के ऊपर कोई पॉट्स हुआ, उसके अंदर कोई डेकोरेटिव प्लांट्स के लिए हुआ, इंडोर प्लांट्स के लिए हुआ, उसमें डालते हैं। लेकिन जो सब्जी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, खेतों में यूज़ करना चाहते हैं, अनफिल्टर्ड, क्या कहते हैं उसको, बिना चाला हुआ यदि आप ले के दें तो दैट इज़ ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। इसलिए मेरा हर एक हिंदुस्तानियों से अपील है कि हम लोग लौट चलें वापस, हम लोग उधर चलें जहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपने को तैयार करें। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस। हमने अपने घर में, हमारे पास देसी गोवंश गौ माताएँ हैं, गौ माताएँ को हमने अच्छा खाना दिया, वो गौ माताएँ हमें यूरिन देगी, गोमूत्र देंगी और उसको गोबर देंगी, और उस गोबर को इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद उसमें कुछ कंपोस्ट छोड़ देनी है, वर्मी वार्म छोड़ देनी है, वार्म, अर्थ वार्म उसको बोलते हैं। अर्थ वार्म ऐसा ही लगता है, उसको लिटरली पता नहीं केचुआ क्यों बोलते हैं। इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट अर्थ वार्म। अर्थ वार्म जैसा ही होता है, लेकिन लोग केचुआ बोलते हैं। बेसिकली इट इज़ अ वार्म। अब उसको वार्म से वर्मी निकला है, वर्मी कंपोस्ट, बिकॉज दैट्स ए एक्सक्रीटा। जैसे मल, हम लोग का मल होता है ना, उसी तरह से ये केचुए का मल है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। एंड इट इज़ फैबुलस। आप इसको सब्जी में डालें, आप इसको खेत में डालें, आप देख रहे होंगे कितना हरा भरा है। मैंने कोई यूरिया नहीं दिया इसमें, कोई डीएपी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। और सबसे बड़ी फ़ायदे क्या है कि जब इसको खेत में आप डाल देंगे तो आपको पटवन करना कम पड़ेगा। ये मॉइस्चर ये रिटेन करता है। एक गोबर के अंदर भी देखते होंगे आप कि आपका एक लम्ब, एक छोटा सा गोबर का लम्ब पड़ा हुआ होता है, तो बहुत दिन तक उतना ही मिट्टी आप डाल दें तो मिट्टी जल्दी सूख जाएगा। लेकिन गोबर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रेटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड इट इज़ हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। मॉइस्चर से जो सुबह की जो शीत होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसको रिटेन करता है और उसको इवोपरेट नहीं करने देता। इसकी मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है कि यदि जड़ों के अंदर है तो आपका मॉइस्चर आपके पास बना हुआ रहेगा, बार बार उसकी सिंचन नहीं करनी पड़ेगी, आपको बार बार पानी नहीं लगाना पड़ेगा। उससे ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इन फ़ायदों के कारण ही इसे बोला गया है इट इज़ ए ब्लैक गोल्ड। अभी मैं तो कहूँगा कि जो लोग खेती करते हैं, खेती क्यों करते हैं, केवल हम किसान तक क्यों रहें? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा गांव में, चाहे शहर में, या फिर बड़े बड़े अट्टालिकों में, हर किसी को पॉट्स में अलग अलग डेकोरेटिव प्लांट्स से लेके इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स लगाने की शौक़ होती है। बॉम्बे में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं कि एक टेरेस ही बनाया हुआ है, एंड डिफरेंट लेयर्स पे, एक ही टेरेस पे अलग अलग फ्लोर्स पे लोहे की या फाइबर की उन्होंने फैब्रिकेशन कर रखी है, एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स दे हैव डेकोरेटेड। अर्ली इन द मॉर्निंग दे हैव कप ऑफ टी ऑन दोज टेरेसेस amid those flowers, beautiful flowers, and so that looks so great, that looks so eye catching। तो ये सब चीज़ लेना चाहिए और वर्मी कंपोस्ट उसमें डालिए। इससे क्या होता है कि बार बार पानी नहीं डालने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो उससे लीच आउट करेगा, तो उससे आपका फ्लोर ख़राब हो जाएगा। यू कैन पुट लेस वाटर एंड टेक मोर ब्यूटिफाइंग इंग्रेडिएंट आउट ऑफ इट। और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पेड़ में, वो फूल में, वो फल में, वो कंद में, वो मूल में दिखाई पड़ता है। और फाइनली यदि उसका हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में दिखाई पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य में दिखाई पड़ेगा। ये जो मोदी जी का अभियान है कि लेट अस गो बैक टू आवर ओन हिस्टोरिसिटी एंड हमारी जो पहचान थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसमें हम लोग करें। अब मैं इसको फुली इंडोर्स करता हूँ और मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप लोग प्रेरित होइए और आइए। मैं बहुत ज़्यादा दूर पे हूँ नहीं, मैं तो यहाँ पे हूँ, शांति डेयरी, आप तरमा फतेहपुर रोड पे आप आ सकते हैं। मेरे शांति गौ सेवाश्रम में आप आ सकते हैं। यहाँ पे भजन कीर्तन होते रहता है हमारी गौ माता मैया के लिए। आप आइए, देखिए, फ्री, कुछ नहीं चार्ज लगता है। और आप यहाँ पे जो लेना चाहते हैं ले भी सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लेबर 5-6 लेबर रात दिन लगा हुआ रहता है। इसको बाहर निकालता है, इसको पैकिंग करता है, बोरे में पैकिंग करता है, और फिर कमर्शियली इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल ऑल्सो। एक 500 रुपये का बोरा है, 50 kg का, 5 या 600 का, कितने का है, 600 का है, 600 रुपये का बोरा है। और 300 रुपये का बोरा है 25 kg का। और इसको आप आजमाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं अपने देशवासियों से, अपने भाई बंधु से ही अपील करता हूँ कि इसको अपनाएं
और इसका फ़ायदा देखिए। यूरिया और जो भी उस तरह की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसका परित्याग करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होगा। और यदि उन चीज़ों का हम परित्याग करेंगे तो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हम स्वावलंबी ही नहीं होंगे, स्वस्थ भी होंगे। स्वस्थ स्वावलंबी बनने के लिए मुझे ब्लैक गोल्ड की ओर जाना पड़ेगा, वर्मी कंपोस्ट की ओर जाना पड़ेगा। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। फिर अगले बार आएंगे। जय गौ माता, जय सनातन। धन्यवाद।